हेलो एवरीवन, राधे राधे, गुड इवनिंग सभी को। आज का जो वीडियो रहेगा टेट प्रिपरेशन के लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट 2023 में आने वाला जो टेट है उसके बारे में हम बात करेंगे। किस तरह से आपको प्रिपरेशन करनी चाहिए, कौन सी चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं, चैप्टर्स हम कौन कौन से फॉलो करें और सिलेबस क्या रहता है। साथ में ऐसे कौन से टॉपिक्स हैं या ऐसे कौन से चैप्टर्स हैं जिन्हें आप स्किप कर सकते हो, क्योंकि कई बार ये होता है कि कुछ स्टूडेंट्स के पास टाइम लिमिटेड होता है और जॉब के साथ साथ वो अपना टेट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं। तो ऐसी कंडीशंस में कौन कौन से ऐसे चैप्टर हैं जिन्हें आप छोड़ सकते हैं, वो सभी मैं आपको बताने वाली हूँ। एज यू नो दैट स्टूडेंट, 60 मार्क्स का वेटेज रहता है बायोलॉजी का, और बायोलॉजी आपको स्ट्रॉन्ग करना बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे हो जाता है बीइंग अ मेडिकल स्टूडेंट, बिकॉज आगे चल के आपको जो कमीशन में है उसमें भी 60 to 70% का जो वेटेज है वो सिर्फ बायोलॉजी का रहता है। तो यहाँ पे टेट एग्जामिनेशन में अगर आप अच्छे से प्रिपेयर करते हैं, अपनी एनसीईआरटीज को अच्छे से फॉलो करते हैं, तो आपको एक अच्छा खासा बेस बन जाता है कमीशन के लिए, क्योंकि वो बेस होना बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी आप उसके आगे जो हायर कंसेप्ट है उनको अच्छे से समझ पाएंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं, हालांकि अभी रिसेंटली मैंने ये पेपर जो 2022 में दिसंबर में जो पेपर हुआ था वो मैं पूरा सॉल्व करवा चुकी हूँ, हर एक क्वेश्चन को डिटेल में समझा चुकी हूँ। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो आई बटन में आपको लिंक दिख रहा है, आप उस वहां से उसको देख सकते हैं। और देखिए, अब मैं आपको बताती हूँ कि आपको बुक्स कौन सी पढ़नी है सबसे पहले, क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट का ये क्वेश्चन रहता है कि बुक्स कौन सी पढ़े हम मैम, बुक्स कौन सी पढ़े। तो कोई नहीं, आपने बस एनसीईआरटी पढ़नी है। लेकिन स्टूडेंट्स मैं बता दूं, अगर आप पहली बार एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं तो आपके लिए ये पढ़ना टफ होगा, आपको बोरिंग भी लगेगा और आपको इंटरेस्ट भी नहीं आएगा, बिकॉज कोई भी पहली बार जब एनसीईआरटी पढ़ता है तो उसे इस तरह की फीलिंग आती है। इसलिए एनसीईआरटी को भी पढ़ना एक अपने आप में मतलब टैलेंट होता है, क्योंकि उसमें कुछ भी चीज़ें इंटरेस्टिंग वे में नहीं होती हैं, बड़े बड़े पैराग्राफ्स में होती हैं और आपको क्वेश्चन ढूंढ के बनाने होते हैं, इसलिए थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लगती है। लेकिन अगर आप एनसीईआरटी मान लीजिए 1 से लेके 5 या 6 बार पढ़ लेते हैं, तब जाके आप मतलब मान लीजिए कि आप उसके ऊपर अच्छे से मास्टरी कर पाए हैं। एनसीईआरटी बेस्ड ही पूरा पेपर होता है। अगर मैं आपको एग्जाम्पल बताऊं, फॉर एग्जाम्पल ये जंक्शन ऑफ न्यूरॉन, ये 9th क्लास में भी है, 10th में भी है, +1 में भी है। तो ये एनसीईआरटी से डायरेक्ट क्वेश्चन है। इंटरनल स्टडी, ये क्वेश्चन हालांकि इसके लिए आपको अभी ग्रेस मार्क भी इन्होंने दिया, तो अभी जो प्रोविजनल आंसर की डाली है उसी में इन्होंने दे दिया हुआ है, जहां उन्होंने आंसर की में इस तरह से बना के दिया हुआ है, क्योंकि वो ग्रेस है, जो सही ऑप्शन है वो यहाँ पे नहीं दी हुई है। स्टडी ऑफ पोलन ग्रेन इज कॉल्ड, ठीक है, पेलिनोलॉजी उसे कहते हैं हम। इसके बाद मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट प्रेजेंट इन द प्लांट इज, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा कंफ्यूजन यहाँ पे बन रहा था स्टूडेंट को, हमने डिस्कस किया था इस क्वेश्चन को भी। रोटेशन वाला क्वेश्चन डायरेक्ट एनसीईआरटी। देखिए, क्वेश्चन टोटल 60 होते हैं, तो स्टूडेंट्स सिर्फ 3 क्वेश्चन, अराउंड 3 या फिर आप कई बार 4 ले लीजिए, सिर्फ 3 से 4 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपको थोड़ा सा आउट ऑफ एनसीईआरटी, बट उतने भी हायर कंसेप्ट वो नहीं होते हैं जो पूछे होते हैं, और बाकी सारे डायरेक्ट एनसीईआरटी क्वेश्चन पूछे होते हैं। स्टूडेंट्स को कई बार ऐसा लगता है कि पेपर बहुत टफ है और पता नहीं कहाँ से पूछा है, एनसीईआरटी तो है ही नहीं, क्योंकि हमने एनसीईआरटी डीप पढ़ी ही नहीं है। अगर आपने डीप पढ़ी है, अब ये क्वेश्चन पैराग्राफ में दिया हुआ है, एक क्लास +1 का 3rd चैप्टर है प्लांट किंगडम, उसके लास्ट एंजियोस्पर्म के बारे में जहाँ पे दिया हुआ है, जिम्नोस्पर्म के बारे में जहाँ दिया हुआ है, तो वहां पे साइकस के बारे में बीच में एक लाइन आती है, वहां से क्वेश्चन पुट किया गया है। तो इस तरह की चीजें हमें देखने को मिलती हैं एनसीईआरटी में। अब बात आती है कि प्रिपरेशन कैसे करें और कौन सी ऐसी चीजें हैं जो हमें देखनी चाहिए। मैं आपको बता दूं स्टूडेंट, पहली बात आपको पता होना चाहिए क्लास +1 और क्लास +2 में टोटल चैप्टर्स कितने हैं। क्लास +1 में स्टूडेंट्स आपको 22 चैप्टर देखने को मिलते हैं और 16 चैप्टर आपको मिलते हैं। क्लास +2 में टोटल हो गए कितने, यहाँ पे 38, ठीक है, 38 यहाँ पे हो जाते हैं। अब ये जो क्वेश्चंस हैं हर एक चैप्टर से, मान लीजिए आप हर एक चैप्टर से एक एक क्वेश्चन है, तो 38 क्वेश्चन यहाँ से अराउंड 40, मैं इसको राउंड ऑफ कर लूँ, 60 क्वेश्चन टोटल आते हैं, है ना। कई बार क्या रहता है कि किस पोर्शन से ज्यादा पूछा गया, किस पोर्शन से कम, ये आपको पता होना चाहिए, वो भी मैं आपको बताऊंगी इस वीडियो में। लेकिन क्लास +1 का वेटेज ज्यादा रहता है। अगर मैं बात करूं जो अभी रिसेंट पेपर हुआ है उसमें क्लास +2 से जो क्वेश्चन आए थे 25 क्वेश्चन थे और 35 क्वेश्चन आपके
क्लास प्लस वन से पूछे गए हैं। तो वेटेज भी चैप्टर्स का ज्यादा है प्लस वन का, तो बनते भी क्वेश्चन ज्यादा है। और ऐसा नहीं है कि अगर मान लीजिए कि इस बार जैसे टिश्यूज है, तो टिश्यूज से अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर ये रहता है। हालांकि 2022 में जो दिसंबर वाला टैट हुआ उसमें टिश्यू का एक भी क्वेश्चन जो है देखने को नहीं मिला जो डायरेक्ट रहा। जैसे कौन सा प्लांट टिश्यू कहाँ है, या टिश्यू से रिलेटेड कोई क्वेश्चन, पेरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, इस तरह के क्वेश्चन। या फिर एनिमल टिश्यू की बात करें, कोई भी एनिमल टिश्यू से डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं था। एपिथेलियल, स्क्वैमस एपिथेलियल, इस तरह के क्वेश्चन नहीं देखने को मिले थे इस बार पेपर में। तो कहाँ से पेपर आया था उस पर बात करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि जो रीसेंट पेपर हुआ है उसमें कहाँ से कितने क्वेश्चन पूछे गए थे। प्लांट फिजियोलॉजी चैप्टर से यहाँ पे 6 क्वेश्चन पूछे हुए थे। प्लांट फिजियोलॉजी पूरी जो यूनिट है उसमें आपके 5 से 6 चैप्टर इंक्लूड रहते हैं, और वो हर एक चैप्टर जो है डीप आपको पढ़ना पड़ेगा। कई बार डीप कंसेप्ट्स आते हैं। हालांकि इस बार जो क्वेश्चन थे वो उतने डीप नहीं पूछे हुए थे, मेन क्वेश्चन ही थे। ह्यूमन फिजियोलॉजी, अभी पूरा एक यूनिट है ह्यूमन फिजियोलॉजी प्लस वन का। तो ह्यूमन फिजियोलॉजी से हमेशा ही काफी ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 7 चैप्टर आपके इसमें रहते हैं, 13 क्वेश्चन, अच्छा वेटेज है। प्लांट रिप्रोडक्शन अभी एक सिंगल चैप्टर है, एक सिंगल चैप्टर है। क्लास प्लस टू में आपको देखने को मिलता है 4 क्वेश्चन, हमेशा ही यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। ह्यूमन रिप्रोडक्शन से भी क्वेश्चन आता ही है, तो ये भी क्लास प्लस टू के 2 प्रश्न यहाँ से पूछे गए थे। जेनेटिक्स 2 चैप्टर इंक्लूड है इसमें। और हालांकि क्लास प्लस वन का थोड़ा सा पोर्शन जो है वो बायोमोलिक्यूल से बनता है, जेनेटिक्स का। 3 क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए थे स्टूडेंट्स। रिप्रोडक्शन के बेसिक क्वेश्चन जो क्लास प्लस टू का चैप्टर नंबर 1 है वहां से एक क्वेश्चन देखने को मिला। बायोटेक्नोलॉजी के स्टूडेंट क्लास प्लस टू में 2 चैप्टर हैं, चैप्टर नंबर 11 एंड चैप्टर नंबर 12, वहां से सिर्फ 2 क्वेश्चन देखने को मिले थे। बायोटेक्नोलॉजी जो है एक ऐसी यूनिट है, उसको आप ऊपर ऊपर से भी पढ़ते हो तो काम चल पड़ता है, ठीक है। मैं आपको बताऊंगी इसके बाद, पहले मैं ये पूरा कंक्लूड कर लेती हूँ कि पेपर कहाँ से कितना पूछा गया था, उसके बाद बताएंगे कि कौन सा चैप्टर पे आपको ज्यादा फोकस करना चाहिए। टिश्यूज से कुछ नहीं देखने को मिला। सेल से 3 क्वेश्चन, सेल वाला कभी कभी बहुत भी पूछ लेता है। सेल डिवीजन से 1 क्वेश्चन। इकोलॉजी इतनी बड़ी यूनिट है, 4 चैप्टर है, बड़ी ही हुई जब 4 चैप्टर है, लेकिन 1 क्वेश्चन पूछा हुआ है। ये कोई बात बनती है? हाँ, एटलीस्ट 4 चैप्टर हैं तो कुछ तो पूछो। हाँ, फूड प्रोडक्शन है, फूड प्रोडक्शन वाला चैप्टर आपका देखो, कुछ चीजें इसकी आपको 9th चैप्टर और कुछ चीजें 10th चैप्टर, ये आपका आता है क्लास प्लस टू में। 3 प्रश्न यहाँ से थे। हेल्थ एंड डिजीजेज वाला चैप्टर नंबर 8 है, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं स्टूडेंट्स। 5 से 6 क्वेश्चन हमेशा ही यहाँ से अच्छा खासा वेटेज रहता है। प्लांट एनाटॉमी की बात करें और प्लांट मॉर्फोलॉजी, ये आपका प्लांट एनाटॉमी 6 चैप्टर है क्लास प्लस वन का। ये आपका 5th चैप्टर है क्लास प्लस वन का। यहाँ से आपको देखिए 4 क्वेश्चन एनाटॉमी से थे और 1 क्वेश्चन आपका मॉर्फोलॉजी से। एनिमल किंगडम और प्लांट किंगडम की अगर हम बात करें तो स्टूडेंट एनिमल किंगडम से सिर्फ 2 प्रश्न पूछे गए थे। आप दे सकते हैं चैप्टर ठीक ही है और काफी ज्यादा प्रश्न यहाँ से बनते हैं। प्लांट किंगडम भी काफी बड़ा है अपने आप में, एल्गी डिटेल में उसकी क्लासेस हैं, और बाकी भी ब्रायोफाइट्स हैं, टेरिडोफाइट्स हैं। तो सिर्फ 1 प्रश्न यहाँ से। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर 2 क्लास प्लस वन 1 प्रश्न पूछा गया है। रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्लास प्लस टू का 4th चैप्टर है, 1 ही प्रश्न यहाँ से पूछा गया है। तो ये आपके पास चैप्टर्स का मतलब कितना कितना आया था। अब देखो, अगर आपको देखना है कि कौन कौन से चैप्टर बिल्कुल ही जीरो निग्लिजिबल आप मान सकते हो कि वेटेज उनका रहता है। इवोल्यूशन चैप्टर नंबर 7 है प्लस टू का। अगर आपके पास समय कम है तो ठीक है, ऐसे मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगी, अगर आपके पास टाइम है जरूर पढ़िए इसको। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप छोड़ सकते हैं इसको। इकोलॉजी से भी देखो इस बार 1 नंबर का क्वेश्चन, कई बार 1 2 ऐसे ही क्वेश्चन, ज्यादा नहीं पूछा हुआ है, तो इसको भी आप स्किप कर सकते हैं। क्लासिफिकेशन के जो बेसिक्स हैं, देखो बेसिक्स होना, वैसे मैं रिकमेंड यही करूंगी कि बेसिक्स आपके स्ट्रॉन्ग तभी होंगे अगर आप उनको पढ़ेंगे। लेकिन अगर आपके पास समय ही नहीं है और अब आप ये सोच रहे हैं कि बस आप क्वेश्चन बैंक मिल जाए, बस हम उसको फटाफट रट लें, तो उस हालात में आप छोड़ सकते हैं इसको। माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, ये भी एक चैप्टर है, यहाँ से भी रेयर क्वेश्चन आते हैं। ये 10th चैप्टर है क्लास प्लस टू का। बाकी बोन्स है, बोन्स से भी अगर क्वेश्चन रहा तो रहा, नहीं तो नहीं रहा, कुछ नहीं पूछा था इस बार भी कुछ नहीं। इवन इस बार डाइजेस्टिव सिस्टम से भी क्वेश्चन नहीं पूछा था, लेकिन
इसको स्किप नहीं करना है बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। हर्ट इस बार कुछ नहीं पूछा था, मतलब मैं बात कर रही हूँ दिसंबर 2022 का रिसेंट पेपर के बारे में। हर्ट से एक भी क्वेश्चन नहीं था, लेकिन आप इसको स्किप नहीं करेंगे क्योंकि आपको पता है इंपॉर्टेंट है। बायोमोलिक्यूल इतना बड़ा चैप्टर है, उसमें अमाइनो एसिड है, प्रोटीन है, सेलुलोज है, स्टार्च है, मैक्रोमोलिक्यूल्स के बारे में जो ये सारे स्टार्च वगैरह हैं इनकी डिटेल है, एंजाइम्स हैं, डीएनए है, प्यूरिन पिरामिडिन्स के बारे में बहुत कुछ है, लेकिन सिर्फ एक क्वेश्चन, नाइंसाफी। ठीक है, बड़े बड़े चैप्टर से तो इनको पूछने ही चाहिए, छोटे चैप्टर चलो मान लिया एक क्वेश्चन आ जाए। प्लांट टिश्यू से कुछ नहीं था, एनिमल टिश्यू से कुछ नहीं पूछा गया था, तो इस बार इनका वेटेज, हालांकि आपको प्लांट और एनिमल टिश्यू नहीं छोड़ना है बिकॉज इट्स इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, कुछ भी कैसे भी घुमा फिरा के पूछा जा सकता है। अब हम बात करते हैं, ये तो था कि 2022 में जो पेपर हुआ उसमें क्या क्या चीजें थी क्या क्या नहीं थी, वो आपको यहाँ से क्लियर हो गई हैं। अब हम बात करेंगे स्टूडेंट्स की आपको प्रिपरेशन करना है तो अब क्या करें। ठीक है, अब आपको आगे क्या करना चाहिए, तो देखिए पहले तो अपने पास बुक्स ले लीजिए, कौन सी, एनसीईआरटी रखिए, चाहे आपको पढ़नी है चाहे नहीं पढ़नी है, सामने दिखेगी तो इंटरेस्ट बनेगा। ठीक है, सबसे पहले बुक्स लीजिए, उनको अच्छे से, अभी बहुत टाइम है, देखिए जनवरी चला है, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, 4 महीने भी रखो, मतलब अच्छे से 4 महीने भी रखो तो भी आप अच्छे से मतलब पढ़ सकते हैं उनको एटलीस्ट। ठीक है, तो इसमें देखो +1 की अगर बात करें तो जो मेजर यूनिट है जो ज्यादा टाइम आपका लेंगी, पहली यूनिट, 5 टोटल यूनिट्स है, मैं यूनिट्स की बात कर रही हूँ जिसमें बहुत सारे चैप्टर इंक्लूड है। पहली यूनिट आपका ज्यादा टाइम लेगी और सेकेंड यूनिट भी आपका टाइम लेगी बिकॉज उसमें भी थोड़े थोड़े कुछ डीप कंसेप्ट हैं। क्लासिफिकेशन की पहली यूनिट, ये सबसे बोरिंग लगती है स्टूडेंट्स को, लेकिन ये पहली यूनिट आपके लिए बहुत काम की है, अपने टैट एग्जाम में भी और कमीशन में भी अच्छा खासा वेटेज इसका रहता है। हालांकि कमीशन में काफी डीप पूछा जाता है क्लासिफिकेशन का, आउट ऑफ एनसीईआरटी काफी चीजें आती हैं। फिर जो फिजियोलॉजी है, चाहे प्लांट फिजियोलॉजी है चाहे एनिमल फिजियोलॉजी है, वो भी स्टूडेंट आपको +1 में ही देखने को मिलेगी, तो ये भी आपको अच्छे से पढ़नी है, एनसीईआरटी अच्छे से पढ़नी है, बहुत कुछ दिया है एनसीईआरटी में, हर एक चीज है एनसीईआरटी में, आपको इंटरेस्ट बिल्ड करना है उसको पढ़ने का। मैं आपको स्टूडेंट्स बता दूं कि क्लास +1 और क्लास +2 के मैंने एक सीरीज बनाई है टॉप 100 एनसीईआरटी क्वेश्चन की, जिसमें हैंड रिटन नोट्स के साथ आपको 100 क्वेश्चन मिलेंगे। कोई चैप्टर अगर बहुत छोटा है तो उसमें से लिमिटेड, मतलब 50 60 या 70 क्वेश्चन ही बनेंगे वहां से। टॉप 100 एनसीईआरटी क्वेश्चन की एक सीरीज है, उसमें हमने आधे आधे चैप्टर, आई थिंक क्लास +1 के भी और क्लास +2 के भी दोनों, जो सेपरेट प्ले लिस्ट है आपको देखने को मिलेगी, उनको पढ़िए, आपका इंटरेस्ट बिल्ड होगा और पूरा चैप्टर इंक्लूड उसमें रहेगा और आपको कंसेप्ट क्लैरिटी के साथ क्वेश्चन बैंक भी उसमें आपको मिल जाएगा। तो क्लास +1 का तो ये मेन चैप्टर्स हैं। क्लास +2 की बात करें अगर, तो पहली जो यूनिट है वो है स्टूडेंट रिप्रोडक्शन की, तो रिप्रोडक्शन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्लांट और एनिमल रिप्रोडक्शन से क्वेश्चन रहता ही रहता है। इसके बाद सेकेंड यूनिट आती है जेनेटिक्स की, वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से भी क्वेश्चन रहता ही रहता है। ये जेनेटिक्स का पोर्शन हो सकता है आपका थोड़ा सा टाइम ले बिकॉज कुछ स्टूडेंट्स को ये टफ लगता है, इवन बायोटेक्नोलॉजी भी कुछ स्टूडेंट्स को टफ लगता है। ये जो है बायोटेक्नोलॉजी आपकी 11 और 12 चैप्टर एक यूनिट में इंक्लूड है, बहुत वास्ट नहीं है एनसीईआरटी में, जितना एनसीईआरटी में है उतना पढ़ लेंगे, टैट के लिए सफिशिएंट है। जितना भी एनसीईआरटी में कंसेप्ट दिए हुए हैं क्लास +1 और क्लास +2 के, वो सारे इंपॉर्टेंट हैं, एक्स्ट्रा कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको, वही चीजें एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन पढ़िए तो बेहतर रहेगा। आप अपने नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं तो नोट्स प्रिपेयर करिए, खुद प्रिपेयर करेंगे आपको ज्यादा फायदा उसका मिलेगा। और इसके बाद लास्ट में लास्ट यूनिट है इसका इकोलॉजी का +2 का, ये भी वेटेज कभी कभी रखती है कभी कभी जीरो, तो अपने इन्वायरमेंट के बारे में ही है, ज्यादा टफ चीजें नहीं है, पढ़िए, इंटरेस्ट से पढ़िए, कहानी की तरह पढ़िए, आसानी से हो जाता है। ठीक है, इकोलॉजी मतलब आप इसको कभी भी, मतलब जब मन भी नहीं है तब भी पढ़ेंगे तो इसमें इंटरेस्ट बिल्ड हो जाता है, ऐसा कोई डीप कंसेप्ट नहीं है कि जो आपका कंसंट्रेशन मांगेगा। ठीक है जी। तो ये थी इंपॉर्टेंट यूनिट्स। और प्रिपरेशन की बात करें तो पहले आपको ये पता होना चाहिए, कोई भी चैप्टर या कोई भी यूनिट जब आप पढ़ रहे हैं तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का पैटर्न, क्वेश्चन किस तरीके के आ रहे हैं वो पता होना चाहिए। स्टूडेंट पूरी प्रीवियस ईयर की मैंने एक लिस्ट बना रखी है, वो भी चैप्टर वाइज। मान लीजिए प्लांट रिप्रोडक्शन चैप्टर है,
उसकी प्रीवियस ईयर जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं वो एक पूरी सीरीज में करवाए हैं, सॉल्व करवाए हैं, और विद कंसेप्ट, जो कंसेप्ट उस क्वेश्चन में आ रहा है उससे एडिशनल क्वेश्चन भी, मान लो 10 क्वेश्चन सॉल्व कराए फॉर एग्जाम्पल, वैसे जितने भी क्वेश्चन आए वो सारे सॉल्व करवाए, तो 10 क्वेश्चन में जो जो कंसेप्ट आ रहा है उससे एडिशनल क्वेश्चन 3-3 4-4 क्वेश्चन और बन रहे हैं, आपके पास 30-40 क्वेश्चन का बैंक बन रहा है, तो वो जरूर आप फॉलो करें। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व करवा रखे हैं, वो भी आप देखें। केमिस्ट्री सेक्शन के भी पेपर हैं, साइकोलॉजी के भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे प्रीवियस ईयर, साइकोलॉजी की सीरीज भी है चली हुई, उसको भी आप विजिट करें। काफी कुछ है चैनल पे जिसको आप विजिट कर सकते हैं। और सबसे मेन टाइम इस टाइम पे यही बात है कि आपको प्रिपरेशन के लिए टाइम स्पेयर करना पड़ेगा और कंसंट्रेशन के साथ चीजें पढ़नी पड़ेंगी, क्योंकि जब आप 2 या 3 नंबर से रहते हैं तो वहां पे कहाँ गड़बड़ हो रही है उस चीज को फाइंड आउट करें कि कहाँ कमी रह रही है, देन आप अच्छे से प्रिपरेशन करें। आपकी कोई भी क्वेरी हो टेट के रिगार्डिंग या फिर दूसरे किसी टॉपिक के रिगार्डिंग, तो आप कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट छोड़ सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, अपना कमेंट शेयर कीजिएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट्स मैं आपको बताऊंगी कि आपको जो चैप्टर्स हैं उसके नोट्स जो हैं किस तरह से प्रिपेयर करने चाहिए, और एनसीईआरटीज को इजीली कैसे हम ग्रैब कर सकते हैं, उसके जो कंसेप्ट्स हैं उसको कैसे फिट करें अपने माइंड में, तो उस चीज़ पे मैं डिस्कशन करूंगी आपके साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस टाइम एंड टेक केयर, बाय बाय।